नेकी कर दरिया में डाल मुहावरे का वाक्य प्रयोग कौन कौन बताएगा? मासा मैं बताऊंगा। वेबसाइट स्पीड बढ़ाने वाले किसी भी प्लगइन, टूल या फिर ट्रिक के बारे में वीडियो बनाना। जब भी हम कोई ऐसा वीडियो लाते हैं जिसमें किसी प्लगइन या टूल या फिर किसी ट्रिक के जरिए वेबसाइट्स की स्पीड को बढ़ाया जा सकता है, तो उसमें दो तरह के रिएक्शन मिलते हैं। आधे लोग कहते हैं कि भाई ये प्लगइन, ये टूल, ये ट्रिक बहुत अच्छी है, मेरी वेबसाइट की स्पीड बढ़ गई है। और बाकी 50% लोग कंप्लेन करते हैं कि हमारी वेबसाइट तो अब खुल ही नहीं रही हो, बंद हो गई है, अब क्या करें? दोनों ही लोग सही बोल रहे हैं, दोनों में से कोई भी गलत नहीं बोल रहा है। वेबसाइट का जो आर्किटेक्चर होता है, जो उनका सर्वर है, PHP का वर्जन है, वर्डप्रेस का वर्जन है, थीम्स हैं, प्लगइन्स हैं, ये सभी अलग अलग होते हैं और हर वेबसाइट इंटरनली अलग अलग तरीके से बिहेव करती है। ऐसे में किसी भी एक प्लगइन, किसी भी एक ट्रिक का सभी वेबसाइट पर सेम इफेक्ट दिखाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। इसलिए आज के वीडियो में हम सिर्फ एक खास टाइप की होस्टिंग के ऊपर बात करेंगे, ताकि उसी होस्टिंग पर डिपेंडेंट सारी वेबसाइट एक बार में इस वीडियो को यूज करके अपने आप को फास्ट कर सकें। हेलो एवरीवन, आई एम अमित तिवारी फ्रॉम amitttiwari.net और आज की वीडियो में हम लाइट स्पीड सर्वर्स पर बेस्ड वेबसाइट्स की स्पीड को बढ़ाने के नुस्खों, तरीकों के बारे में बात कर रहे हैं। अगर आपकी वेबसाइट लाइट स्पीड सर्वर को यूज करती है तो आप बहुत लकी हैं, क्योंकि लाइट स्पीड सर्वर पर बेस्ड वेबसाइट्स को फास्ट करने के लिए आपको किसी भी पेड प्लगइन की जरूरत नहीं है। एटलीस्ट WP रॉकेट या फ्लाइंग प्रेस या ऐसे किसी भी प्लगइन की जरूरत नहीं है जो आपकी वेबसाइट में कैश वगैरह को इंप्रूव कर सके। कैशे नहीं होता है, सिर्फ कैश होता है, कैशे नहीं बोलना है कभी भी। लाइट स्पीड सर्वर्स के लिए एक प्लगइन आता है, लाइट स्पीड कैश, और ये प्लगइन आपको पेड प्लगइन्स जैसी परफॉर्मेंस देने के लिए कंप्लीटली रेडी है। आपको सिर्फ आइडियल बेस्ट सेटिंग्स को यूज करना है, और इन बेस्ट सेटिंग्स को आप यहां पर मेरे साथ नहीं देख पाएंगे, आपको चलना पड़ेगा कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और काम शुरू करते हैं। कब तक बातें करते रहोगे? ऑल्सो कंप्यूटर स्क्रीन पर आते आते जब तक मैं चेंज कर रहा हूं ये पूरा सेटअप, आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब वाले बटन को चेक करो। पिछले वीडियो में मैंने उनको सही करवाया था, जरा दबा के देखो वो काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो ये है हमारा वर्डप्रेस का डैशबोर्ड, और यहाँ पर सबसे पहले हमें लाइट स्पीड कैश प्लगइन को इंस्टॉल करना पड़ेगा। अगेन आई एम रिमाइंडिंग अगेन एंड अगेन दैट आपको लाइट स्पीड सर्वर को यूज़ करना है लाइट स्पीड कैश प्लगइन को इंस्टॉल करने से पहले। सो लेट्स गो टू प्लगइन, ऐड न्यू प्लगइन, एंड देन इसके बाद यहाँ पर हम सर्च करेंगे लाइट स्पीड कैश। इट्स नॉट कैश है, इट्स कैश। ओके, ये यहाँ पर प्लगइन दिखाई दे रहा है। यहाँ पर इंस्टॉल नाउ बटन के ऊपर क्लिक कर लेते हैं, एंड देन इसके बाद एक्टिवेट बटन के ऊपर क्लिक कर लेते हैं। ओके, सो यहाँ पर ये अपने आप एक्टिवेट हो चुका है, कुछ नोटिफिकेशंस आ रहे हैं, लेट्स लीव देम बी। ओके, नाउ इसके बाद हम साइड बार में देखते हैं, यहाँ पर लाइट स्पीड कैश नाम का भी ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। हम यहाँ पर डैशबोर्ड बटन के ऊपर क्लिक कर देते हैं। अगर आपको ये ऑप्शन यहाँ पर नहीं दिखाई देता है तो एक बार वेबसाइट को रिफ्रेश करें, अपने आप ही यहाँ पर दिखाई देने लगेगा। नाउ यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले हम आए हैं डैशबोर्ड नाम के इस ऑप्शन के ऊपर। डैशबोर्ड पेज में आपको प्लगइन के और वेबसाइट के स्टेटस के बारे में एक ओवरव्यू मिल जाता है। फॉर एग्जांपल, कितनी इमेज ऑप्टिमाइज हो चुके हैं, कितने पेज ऑप्टिमाइज हो चुके हैं, CDN वगैरह कितना यूज़ हुआ है, और जो लो क्वालिटी इमेजेस के प्लेस होल्डर हैं वो कितने लगाए गए हैं यहाँ पर। उसके अलावा पेज लोड वगैरह की जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली आपको बाय डिफ़ॉल्ट मिल जाती है, जिससे आपको बार बार जाकर पेज स्पीड इनसाइट के ऊपर चेक नहीं करना पड़ेगा। तो दिस इज़ मोर लाइक वेरी ब्रॉड ओवरव्यू, जिसमें कुछ करने को नहीं है। नाउ इसके बाद हम यहाँ पर आ जाते हैं, प्रीसेट है ऑप्शन एक, प्रीसेट के ऊपर क्लिक करते हैं, और प्रीसेट ऑप्शन में आने के बाद आपको यहाँ पर कई सारे ऑप्शन दिखाई देते हैं, एसेंशियल, बेसिक, एडवांस, एग्रेसिव एंड एक्सट्रीम। नाउ यहाँ पर आप इनमें से किसी भी ऑप्शन को अप्लाई कर सकते हैं, और जब भी आप यहाँ पर किसी भी एक ऑप्शन को अप्लाई करेंगे तो उस ऑप्शन से रिलेटेड जितनी भी सेटिंग्स हैं वो ऑटोमेटिकली इस पूरे प्लगइन में सेटिंग्स उनको इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। जो यहाँ पर ढेरों सेटिंग्स हैं उन सभी में से जो बेस्ट सेटिंग इस पर्टिकुलर ऑप्शन को इम्प्लीमेंट करने के लिए ज़रूरी होती है वो यहाँ पर अपने आप ही इम्प्लीमेंट हो जाएंगी। ना यहाँ पर आपको गैस करने की ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ पर जो एडवांस रेकमेंडेड ऑप्शन है इसी के ऊपर क्लिक कर देंगे। इससे जो बेसिक सेटिंग्स है हमारी वेबसाइट्स की अपने आप इम्प्लीमेंट हो जाएंगी, हमें कुछ सोचने विचारने की ज़रूरत है ही नहीं। राइट, यहाँ पर कुछ है जो एग्रेसिव और एक्सट्रीम वाले ऑप्शन को भी टिक कर लेते हैं, लेकिन इससे वेबसाइट के ब्रेक होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। तो हम एडवांस के ऊपर क्लिक करते हैं। राइट, इसके बाद अब इन सेटिंग्स को हम एक एक करके कस्टमाइज़ करेंगे और बेस्ट सेटिंग्स आपको बताएंगे।
तो इसके बाद हम यहाँ पर आ जाते हैं जनरल सेटिंग्स के ऊपर। यहाँ पर जनरल टैब में क्लिक कर देते हैं। अब प्रीसेट वाले में और कुछ है नहीं करने के लिए। ओके, नाउ यहाँ पर हम एक एक सेटिंग को धीरे धीरे देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर आ रहा है ऑटोमेटिकली अपग्रेड वाला ऑप्शन। ये इस प्लगइन को ऑटोमेटिकली अपग्रेड कर देता है, इसे ऑफ कर देना सबसे पहले। ऑटोमेटिकली अपग्रेड ऑप्शन को ऑफ करके आप अपने प्लगइन के अपडेट होने को और अपनी सेटिंग्स के गड़बड़ होने को रोकते हैं, तो इसीलिए हम इसे ऑफ कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पर डोमेन की का ऑप्शन आ रहा है। डोमेन की बेसिकली आपके डोमेन से रजिस्टर्ड एक सीक्रेट कोड जनरेट करता है, जो कि इस प्लगइन के बहुत सारे ऑप्शंस में यूज़ होता है। सो यहाँ पर ये प्लगइन मैंने अगेन से इंस्टॉल किया है इस वेबसाइट के ऊपर, तो इसलिए यहाँ पर रिफ्रेश डोमेन की का ऑप्शन आ रहा है। अदरवाइज यू विल सी एन ऑप्शन हेयर जो कहेगा रिक्वेस्ट डोमेन की। आप इस बटन को यहाँ पर, यहीं पे बटन मिलेगा, इसको आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हो। मैं अभी रिफ्रेश डोमेन की बटन पर क्लिक कर देता हूँ, आपको यहाँ पर गेट डोमेन की वाला बटन मिलेगा। ओके, ये अपने आप यहाँ पर अपडेट होकर आ जाएगी। इसके बाद है गेस्ट मोड ऑप्शन, जिसे हमें ऑन रखना है। जब भी आप किसी भी प्लगइन को यूज़ करके अपनी वेबसाइट में कैश को जनरेट करते हैं, कैश को इनेबल करते हैं, तो आपकी वेबसाइट पर पहली बार आने वाले विजिटर को वेबसाइट नॉर्मल स्पीड पर दिखाई देती है। इस पहली विजिट के दौरान आपकी वेबसाइट की बहुत सारी जो स्टैटिक फाइल हैं, फॉर एग्जांपल CSS फाइल, फॉन्ट फाइल, लोगो वगैरह, जो बार बार रिपीट होनी है, उन्हें आपका ब्राउज़र सेव करके रख लेता है अपने पास, ताकि नेक्स्ट विजिट में उसे यूज़ कर सके। लेकिन इसका मतलब ये भी है कि जब कोई यूज़र पहली बार आपकी वेबसाइट के ऊपर आएगा, तब उसे इन सारी चीज़ों का कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। कैश का बेनिफिट नेक्स्ट विजिट पर होगा, पहली बार की विजिट पर नहीं होगा। बट गेस्ट मोड आपकी वेबसाइट के सारे कंटेंट को कैश कर लेता है, कुक्ड पेज बनाता है, जिससे पहली बार जब यूज़र विजिट करेगा तब भी उसे वेबसाइट फास्ट मिलेगी। ओके, तो यहाँ पर इसे हम ऑन कर लेंगे, और जो गेस्ट ऑप्टिमाइजेशन है इसको भी ऑन करके रखेंगे। ठीक है, इसके बाद आ रहा है सर्वर का IP एड्रेस। यहाँ पर आपको सर्वर का IP एड्रेस प्रोवाइड करना होगा। अब सर्वर का IP एड्रेस कैसे प्रोवाइड करना है, इसके लिए हमें जाना होगा cPanel में, जहाँ पर ये बाकी पूरी प्रोसेस मैं आपको दिखाऊंगा। cPanel आपको कुछ इस तरह का दिखाई देगा। ये अलग अलग होस्टिंग वेबसाइट्स के साथ में थोड़े अलग डिफरेंट लुक में आ सकता है। फॉर एग्जांपल राइट नाउ हम नेम चीप के cPanel में जो कुछ ऐसा दिखाई देता है, और यहाँ पर हम केमीक्लाउड के cPanel अकाउंट में जो कुछ ऐसा दिखाई देता है। बहुत ही माइनर सा डिफरेंस है, लेकिन जो सर्वर की इन्फॉर्मेशन है, यानी कि सर्वर का IP एड्रेस, वो आपको दिखाई दे जाएगा। यहाँ पर साइड बार में आपको दिखाई दे रहा है शेयर्ड IP एड्रेस। यही है सर्वर इन्फॉर्मेशन जो आपको चाहिए। सो यहाँ से आपको इस IP एड्रेस को इस तरह से कॉपी करना है, और इसके बाद अपने लाइटस्पीड अकाउंट पे आने के बाद सर्वर IP एड्रेस वाले इस कॉलम में इसे पेस्ट कर देना है, और आपका काम हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है नोटिफिकेशन। आई यूजुअली कीप इट ऑफ। आपको सिर्फ नोटिफाई करेंगे अपने प्रमोशन मटेरियल के लिए, आप चाहें तो ऑन रख सकते हैं, बट ऑप्टिमाइजेशन के लिए ज़रूरी नहीं है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है सेव चेंजेस नाम के इस बटन पर क्लिक करना है। इसे ऑन नहीं करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। इसके बाद आते हैं अगली सेटिंग के ऊपर, जो है कैश की सेटिंग। यहाँ पर सबसे पहले ऑप्शन दिखाई दे रहा है इनेबल कैश, इसको ऑन रखना है। ओके, एंड देन इसके बाद सेकंड ऑप्शन है कैश लॉग्ड इन यूजर, इसको ऑफ कर देना है। इसके बाद है कैश कमेंटर्स, इसको भी ऑफ कर देना है। कमेंटर्स को क्यों कैश करना, राइट? एंड लॉग्ड इन यूजर के भी कैश करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इससे एक नुकसान भी है, अगर आप इसे ऑन रखते हैं तो इवन दो अपनी वेबसाइट पर आप जो भी चेंज कर रहे हैं वो आप लाइव रियल टाइम में नहीं देख पाएंगे, बिकॉज आपने लॉगिन किया हुआ है और फिर भी आपको कैश दिखाई दे रहा है। इसीलिए इन दोनों ऑप्शन को ऑफ रखते हैं। इसके बाद है कैश रेस्ट API, इसको ऑन रखना है, बिकॉज बहुत सारे केसेस में ये API यूज होती है। इसके बाद है कैश लॉग इन पेज, इसको ऑन रखना है, राइट? ये ऑफ रहेगा ये वाला, लेकिन ये ऑन रहेगा। इसके बाद है कैश PHP रिसोर्सेज, इसको भी ऑन रखना है। एंड देन इसके बाद नेक्स्ट सेटिंग आती है कैश मोबाइल, कैश मोबाइल को भी ऑन रखना है, राइट? इससे क्या होगा कि जो गेस्ट मोड में आपने जितनी भी सेटिंग्स की हैं वो गेस्ट मोड वाली सेटिंग्स यहाँ पर अप्लाई हो पाएंगी, और ये एक्चुअली में वेबसाइट आपके विजिटर को, फर्स्ट टाइम विजिटर्स को दिखाएगा। इसके बाद लिस्ट ऑफ मोबाइल यूजर एजेंट है, ये सेटिंग डिफॉल्ट सही है। इसके बाद आते हैं प्राइवेट कैश URIs, फोर्स कैश URI एंड फोर्स पब्लिक कैश URIs, ये बहुत ही स्पेसिफिक यूज केसेस के लिए, इसे आप इग्नोर कर सकते हैं। देन आता है ड्रॉप क्वेरी स्ट्रिंग, यानी कि इन सारी क्वेरी स्ट्रिंग्स वाले जितने भी URL होंगे वहाँ पर कैश नहीं यूज़ होगा, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू। अगर आपके और कोई मार्केटिंग कैंपेन चल रहे हैं जिसमें थोड़ी डिफरेंट क्वेरी स्ट्रिंग को यूज़ किया जा रहा है तो यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं, बट अगर आपको पता नहीं है क्या है तो इसका मतलब है कि आपको इसकी ज़रूरत भी नहीं है। इसके बाद अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, सेव चेंजेस बटन के ऊपर हम क्लिक कर देते हैं, राइट? इसके बाद आ जाते हैं हम TTL सेटिंग्स के ऊपर। TTL सेटिंग कहाँ मिलेगी? यहीं पर, इसी कैश वाले टैब पर है, यहाँ पर आ जाते हैं। नाउ TTL सेटिंग्स अपने आप पे काफ़ी इंटरेस्टिंग है। जितने यहाँ पर डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ हैं, ये जितना भी है ये सब कुछ सही है, इसमें कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही छोड़ देते हैं। ओके, इसके बाद आ जाते हैं हम पर्ज वाली सेटिंग के ऊपर।
पर्ज सेटिंग में पर्ज ऑल ऑन अपग्रेड ऑन है, इसे ऑन बने रहने देना है, इसमें कोई भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर भी ऑटो पर्ज रूल्स फॉर पब्लिश और अपडेट, ये जितने भी यहाँ पर ऑप्शंस हैं ये सारे के सारे सही हैं, इसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। सर्व स्टेल ये ऑप्शन भी एकदम एब्सोल्युटली सही है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि लेट्स से अगर आप इस सर्व स्टेल बटन को ऑन कर देते हैं तो इससे क्या होगा कि आपकी वेबसाइट पर जब भी कैश को पर्ज कर दिया जाएगा, यानी कि जो सेव्ड फाइल है उनको हटा दिया जाएगा, रिमूव कर दिया जाएगा, डिलीट कर दिया जाएगा, उसके बावजूद आपके विजिटर्स को पुराना वर्जन ही दिखाई देता रहेगा, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग। यहाँ पर इसे ऑफ कर देना है। ये ऑन तब हम करते हैं कभी कभार, बहुत ही एक्सट्रीम केसेस में, जब हमें लग रहा है कि हमारी वेबसाइट का सर्वर जो है वो डाउन है, मेंटेनेंस मोड पे जाने वाला है, या मे बी लोड की वजह से सही काम नहीं कर रहा, तो यहाँ पर हम सर्व स्टेल को ऑन कर देते हैं। बट स्टिल इट्स वेरी वेरी फ्लेकी, इसे कभी यूज़ करने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी, इसे आप ऑफ रखें। इसके बाद है ऑप्शन शेड्यूल पर्ज यूआरएल्स, यानी कि अगर आप चाहते हैं कि आपके कुछ खास यूआरएल्स अपने आप ही ऑटोमेटिकली पर्ज कर दिए जाएं एक खास इंटरवल के बाद, तो यहाँ पर आप उन सारे यूआरएल सीधे सीधे एंटर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल https example.com/temporary पेज, तो ये लेट्स से टेम्प्रेरी पेज है जहाँ पर स्कोर दिखाए जा रहे हैं, मे बी किसी टाइप का रिजल्ट दिखाया जा रहा है, और आप चाहते हैं कि एक सर्टेन पीरियड टाइम के बाद ये यूआरएल्स अपने आप पर्ज कर दिए जाएं जिससे उन यूआरएल्स पर बासी कंटेंट ना आए, तो यहाँ पर आप इन यूआरएल्स को यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। नाउ ये जो यूआरएल्स हैं इनको किस शेड्यूल के हिसाब से पर्ज किया जाएगा ये आप डिसाइड कर सकते हैं यहाँ पर शेड्यूल पर्ज टाइम के हिसाब से, यानी कि किसी एक खास टाइम पर ये सारे यूआरएल जो आपने यहाँ पर एंटर किए हैं अपने आप ही इनका कैश डिलीट कर दिया जाएगा। अभी खास टाइम क्या होगा, यहाँ पर क्लिक करते हैं इस क्लॉक बटन के ऊपर एंड देन हम डिसाइड कर सकते हैं कि कितने बजे, लेट्स से 6 इन द मॉर्निंग आप चाहते हैं कि आपका ये जो यूआरएल है इसको पर्ज कर दिया है, तो 6 इन द मॉर्निंग ये यूआरएल पर्ज हो जाएगा। लेकिन ये 6 इन द मॉर्निंग कौन सा मॉर्निंग, मतलब क्या टाइम है? आपके सर्वर का जो करंट टाइम है आपको पता चलेगा यहाँ से 11, यानी कि अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब शाम के 4 बज रहे हैं, लेकिन मेरा सर्वर का जो टाइम है वो 11 बजा हुआ है, सुबह के 11 बजे हुए। ओके, तो अब आप उस हिसाब से डिसाइड कर लें कि आपको किस एग्जैक्टली टाइम के हिसाब से, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन करना पड़ेगा, लेकिन सर्वर का टाइम नोट करते हुए आप यहाँ पर डिसाइड करें। ऐसा ना हो कि आप अपने टाइम से हिसाब से 6 बजे कर रहे हैं और 6 बजे आपका 6 सर्वर के हिसाब से कोई और टाइम हो, सर्वर टाइम को नोट करें। इसके बाद पर्ज ऑल हुक्स, ये सारे के सारे ऑप्शन ठीक है, इनमें कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। क्लिक ऑन सेव चेंजेस बटन। इसके बाद है एक्सक्लूड ऑप्शन। एक्सक्लूड ऑप्शन में आने के बाद यहाँ पर जितने भी ऑप्शन ये दिए हुए हैं यू डोंट नीड टू वरी अबाउट देम, दे आर मोस्टली, अगर आपको इस सारी चीज़ों के बारे में पता नहीं है तो आपको कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं है, आप इसे इग्नोर कर सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं ESI टैब में। ESI टैब में जो सबसे पहला ऑप्शन दिखाई दे रहा है वो है इनेबल ESI का। ना ये जो ESI है ये बहुत सारे अलग अलग URLs के पार्ट को इंडिविजुअली कंट्रोल करने का ऑप्शन देता है अगर आप इसे ऑन कर देते हैं, बट देन इससे जो नॉर्मल वेबसाइट्स हैं उनका काम काफ़ी बढ़ जाता है, इसीलिए इसे ऑफ ही रखना है, इसे चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट क्लिक ऑन सेव चेंजेस बटन एंड यू आर डन। सो ये बाय डिफ़ॉल्ट भी ऑफ है, लेकिन जस्ट इन केस अगर आपने ऑन कर दिया था गलती से, आपके स्टाफ में किसी ने गलती से ऑन कर दिया, इसे ऑफ कर दें। एंड आगे बढ़ते हैं, ऑब्जेक्ट कैश की तरफ आते हैं। ना ऑब्जेक्ट कैश अपने आप में काफ़ी इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। ऑब्जेक्ट कैश बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर ऑफ है। अगर हम इसे ऑन कर देते हैं तो ऑन करने के बाद भी यहाँ पर दो मेथड अवेलेबल हैं, एक है memcached और दूसरा है Redis। Redis इज द मोस्ट रेकमेंडेड ऑप्शन। Redis इज व्हाट वी यूज ऑलवेज ऑल द टाइम। लेकिन इसे ऑन करने का तरीका यहाँ से सिंपली नॉर्मली नहीं मिलेगा, राइट? ये आपकी होस्टिंग के साथ में कनेक्टेड होता है। तो जो ये Redis ऑब्जेक्ट मेथड है ये सबसे पहले आपकी होस्टिंग को सपोर्ट करना ज़रूरी है। हर लाइट स्पीड सर्वर वाली होस्टिंग Redis को सपोर्ट नहीं करती है। आपकी होस्टिंग करती है नहीं करती है ये पता करने के लिए आपको अपने होस्टिंग सपोर्ट से बात करना पड़ेगा। आप उनसे पूछें कि क्या ऑब्जेक्ट कैश मेरी होस्टिंग और मेरे प्लान में है। अगर है तो वो बताएंगे आपको। जब वो बताएं कि है तो उनसे पूछें कि memcached स्टाइल है या Redis का स्टाइल है। अगर उनके पास दोनों अवेलेबल हैं तो आपको Redis को यूज़ करना है। Redis ऑप्शन को यहाँ पर सेलेक्ट करें। इसके बाद होस्ट का URL और ये जो पोर्ट का नंबर है ये दोनों आपकी होस्टिंग सपोर्ट आपको प्रोवाइड करेंगे। वो आपको बताएंगे कि आपको अपनी होस्टिंग में कैसे इसे ऑन करना है। वैसे ये मैं भी बता सकता हूँ। एक बार फिर से चलते हैं cPanel में और वहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि आप Redis को इनेबल कैसे कर सकते हैं अपनी होस्टिंग अकाउंट के अंदर और इस URL को और इस पोर्ट नंबर को कैसे निकाल सकते हैं। तो चलते हैं cPanel पर और इस पूरी प्रोसेस को एक बार करके देख लेते हैं। तो Redis ऑब्जेक्ट कैश को अपनी वेबसाइट पर इनेबल करने के लिए आपको आना होगा उस वेबसाइट के cPanel में। cPanel में आने के बाद आपको ये ऑप्शन जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट नामों से मिल सकता है। फॉर एग्जांपल एक तरीका है आप सर्च करेंगे Redis ऑब्जेक्ट कैश। ना यहाँ पर नहीं आ रहा है आई नो,
बट रेडिस ऑब्जेक्ट कैश नाम से आपको एक ऑप्शन मिलेगा, रेड कलर का आइकन होता है, आपको अभी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। इस ऑप्शन को आप क्लिक करेंगे तो आप रेडिस कैश वाली सेटिंग पर पहुंच जाएंगे। यहाँ पर मैं केमी क्लाउड होस्टिंग में हूँ, जहाँ पर इसको थोड़ा सा डिफरेंट नाम से प्रेजेंट किया जाता है, यहाँ पर एक्सेलरेट WP नाम के इस ऑप्शन के साथ में। तो यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पर क्लिक करने के बाद हमारे पास जितनी भी डोमेन और सब डोमेन्स हैं इस होस्टिंग पर वो यहाँ पर दिखाई देंगे। मुझे इसके सामने वाले एक ऑप्शन के ऊपर यहाँ पर क्लिक करना है एंड यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको अब ऑप्शन दिखाई दे रहा है रेडिस ऑब्जेक्ट कैश को ओपन करने का। तो मैंने इसे इनेबल कर दिया। जैसे ही मैं इसे इनेबल करूँगा मुझे कुछ और ऑप्शन मिलेंगे जिन्हें मुझे यूज़ करना है। थोड़ा सा टाइम देते हैं। ओके, ये अब यहाँ पर इनेबल हो चुका है और मैं यहाँ पर इसको क्लिक कर देता हूँ। नाउ केमी क्लाउड में इस ऑप्शन के बाद आगे आपको कुछ और नहीं करना होता है, लेकिन अगर आपकी होस्टिंग रेडिस ऑब्जेक्ट कैश को बिना किसी दूसरे नाम के सर्व करती है इस तरह से, तो आपको रेडिस ऑब्जेक्ट कैश की इस तरह की विंडो देखने को मिलेगी। यहाँ पर आपको सिर्फ ऑन बटन के ऊपर क्लिक करना है। इस ऑन बटन को क्लिक करने के बाद आपको होस्ट का जो URL है वो यहाँ पर मिल जाएगा और पोर्ट का नंबर आपको इस तरह से दिखाई देगा। इन दोनों एंट्रीज़ को कॉपी करें और इसके बाद लाइट स्पीड कैश वाली सेटिंग में यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं और आपका काम यहाँ पर डन हो जाता है। इसके बाद यहाँ पर यूज़र ID पासवर्ड ये सारे के सारे ऑप्शन जो है इनको बाय डिफ़ॉल्ट बने रहने देना, इसमें कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद यहाँ पर नीचे ग्लोबल ग्रुप्स, डू नॉट कैश ग्रुप वगैरह वगैरह के ऑप्शन दिए हुए, इनको आप इग्नोर कर सकते हैं। यहाँ पर 3 ऑप्शन है, इनको चेंज करना है। परसिस्टेंट कनेक्शन इसको ऑन कर देना है, कैश WP एडमिन इसको ऑन कर देना है और स्टोर ट्रांजिएंट को ऑफ कर देना है। राइट, तो ये सारी सेटिंग्स उल्टी हो गई। परसिस्टेंट कनेक्शन ऑन रहेगा, कैश WP एडमिन ऑन रहेगा, स्टोर ट्रांजिएंट ये ऑफ रहेगा। ठीक है, इन सेटिंग्स को करने के बाद सेव चेंजेस बटन के ऊपर अगेन क्लिक कर देंगे। इसके बाद आता है ब्राउज़र का नंबर। यहाँ पर आते ही सबसे पहले आपको ब्राउज़र कैश को ऑन कर देना है एंड देन ब्राउज़र कैश TTL इस वैल्यू को जो डिफ़ॉल्ट है इसे ऐसे ही बना रहने देना है। सेव चेंजेस बटन के ऊपर फिर से क्लिक कर देते हैं। इसके बाद आते हैं एडवांस्ड ऑप्शन के ऊपर। एडवांस ऑप्शन में आपको एजेक्स कैश TTL अगर वैल्यू आपके डेवलपर ने प्रोवाइड की है कोई आपको, तो यहाँ पर ऐड करनी है, अदरवाइज इसे टच नहीं करना है। लॉगिन कुकीज़ ऐसे ही रहने देना है, कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं इम्प्रूव HTTP HTTPS कंपैटिबिलिटी, इस ऑप्शन को ऑन करना है हमें। ओके, और इंस्टेंट क्लिक इसको ऑफ ही रहने देना है। इससे फ़ायदा क्या है या इसका मतलब क्या है? इंस्टेंट क्लिक को ऑन करने से होता क्या है कि जब भी आपकी वेबसाइट के ऊपर कोई भी एक हाइपर लिंक है और उसके ऊपर कोई माउस होवर करता है यूज़र, तो इमीडिएटली ब्राउज़र बैकएंड से फाइल्स को डाउनलोड करना शुरू कर देता है। अब ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इस ऑप्शन की प्रॉब्लम ये है कि इससे बहुत सारे रिसोर्सेज खर्च होते हैं। क्योंकि लेट्स से कि आपके एक इंटरनल पेज पर 10 इंटरनल लिंक पड़ी हुई हैं और वो सारी की सारी इंटरनल लिंक पर कोई ना कोई पेज होगा और इन लिंक्स के ऊपर जैसे ही माउस को होवर किया जाएगा ब्राउज़र उस डेटा को डाउनलोड करना शुरू कर देगा, चाहे वो यूज़र उस पर क्लिक करे या ना करे। तो मे बी यूज़र नहीं क्लिक करता है तो आपके सर्वर के रिसोर्सेज खामखा में खर्च हो रहे हैं, बेकार में खर्च हो रहे हैं। तो इसके लिए आपको इस ऑप्शन को ऑफ रखना चाहिए ताकि ये छोटी सी बचत ना ये ना हो, है ना। हमें डॉलर फुलिश पेनी वाइज नहीं होना है। हम वेबसाइट को ऑप्टिमाइज़ करते हैं, ये लिंक के चक्कर में 2-4 मिली सेकंड बचाने का काम नहीं करते हैं। यहाँ पर क्लिक करते हैं सेव चेंजेस बटन के ऊपर। कैश के बाद है CDN ऑप्शन, जिसके ज़रिए आप अपनी वेबसाइट पर क्विक के क्लाउड CDN को यूज़ कर सकते हैं, बट दिस इज़ अ पेड ऑप्शन। हमने प्रॉमिस किया था कि हम यहाँ पर सिर्फ फ्री बातें करेंगे, तो इसीलिए इस ऑप्शन को मैं अभी के लिए छोड़ देता हूँ। हम चलते हैं इमेज ऑप्टिमाइजेशन नाम के इस ऑप्शन के ऊपर। इमेज ऑप्टिमाइजेशन में आने के बाद आपको इमेज ऑप्टिमाइजेशन सेटिंग के ऊपर आना पड़ेगा। यहाँ पर इस ऑप्शन को आपको ऑन रखना है। ऑटो रिक्वेस्ट क्रॉन को ये ऑन रहेगा, ऑटो पुल क्रॉन को भी ऑन रखना है, ऑप्टिमाइज ओरिजिनल इमेजेस इस सेटिंग को भी ऑन रखना है, रिमूव ओरिजिनल बैकअप्स इसको ऑफ रखना है, अदरवाइज आपकी जो ओरिजिनल इमेजेस उनको डिलीट कर देगा प्लगइन, विच इज़ नॉट रियली हेल्पफुल। आपको इसे ऑफ रखना चाहिए। ऑप्टिमाइज लॉसीलेसली इस ऑप्शन को ऑन कर देना है ताकि आपकी इमेजेस और ज़्यादा क्रश हो जाएं। प्रिजर्व एक्सिफ XMP डेटा इसको आपको ऑफ रखना है। इसके बाद है इमेज WebP रिप्लेसमेंट, यानी कि आपकी सारी JPG PNG इमेजेस को WebP में कन्वर्ट कर देगा और रिप्लेस भी कर देगा। इस ऑप्शन को भी आपको ऑन रखना है। इसके बाद यहाँ पर आ जाता है WebP फॉर एक्स्ट्रा SRC सेट, इस ऑप्शन को भी आपको ऑन रखना है एंड क्लिक ऑन सेव चेंजेस। सो अभी तक इस वीडियो में हमने लाइट स्पीड कैश प्लगइन को इंस्टॉल करना सीखा है, इसके प्रीसेट्स को जाना है, जनरल कैश और इमेज ऑप्टिमाइजेशन सेटिंग को सीखा है। अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे कि पेज ऑप्टिमाइजेशन कैसे करते हैं, डेटाबेस की सेटिंग्स को देखेंगे और क्रॉलर वाले ऑप्शंस को भी जानेंगे ताकि आप इस प्लगइन को कंप्लीटली इंस्टॉल करके अच्छे तरीके से यूज करें और अपनी वेबसाइट को फास्ट करें। सो मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम बाकी सेटिंग्स को आपको एक्सप्लेन करके यूज करके दिखाएंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को
को यूज़ करें और अपनी वेबसाइट में लाइट स्पीड कैश की बेस्ट सेटिंग को इंस्टॉल करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। माय नेम इज अमित तिवारी फ्रॉम तिवारी.net एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टेक केयर।